नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी द्वारा अर्नब गोस्वामी के समर्थन में शोर मचाने को लेकर शिवसेना ने जवाब दिया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि यह बड़ा आश्चर्यजनक है कि सभी केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेताओं को अर्नब की गिरफ्तारी से आपातकाल जैसी स्थिति लगने लगी है। प्रेस की आज़ादी खतरे में लगने लगी है। लेकिन जब गुजरात में एक पत्रकार पर सरकार के खिलाफ लिखने के लिए देशद्रोह का केस कर दिया जाता है, यूपी में पत्रकारों की हत्या की जाती है, तब इन लोगों को आपातकाल की याद नहीं आती है। शिवसेना ने कहा कि लोकतंत्र के पहले स्तंभ को कुचलने वाले चौथे स्तंभ के पैरोकार बन रहे हैं। शिवसेना ने कहा कि महाराष्ट्र बीजेपी को तो अन्वय को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठानी चाहिए। महाराष्ट्र में अलीबाग के जिला न्यायालय ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को 2 अन्य अभियुक्तों के साथ 18 नवंबर तक के लिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट ने यह फैसला रात में 6 घंटे चली लंबी सुनवाई के बाद लिया। रायगढ़ पुलिस ने बुधवार सुबह अर्नब गोस्वामी और 2 अन्य लोगों को मुंबई में 52 वर्षीय इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक को खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार किया था। अर्नब गोस्वामी के वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है, जिस पर आज सुनवाई हो सकती है। अर्नब ने अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया है और दायर एफआईआर को खारिज करने की मांग की है। बता दें, अर्नब को 2018 के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें आत्महत्या करने वाले अन्वय और उनकी मां ने अर्नब समेत 3 लोगों का नाम अपने सुसाइड नोट में लिखा था। अर्नब गोस्वामी पर महाराष्ट्र पुलिस ने एक और एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने उन पर गिरफ्तारी के दौरान महिला पुलिसकर्मी से धक्का मुक्की करने के आरोप में केस दर्ज किया है। यही नहीं, उनकी पत्नी के खिलाफ भी इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं अर्नब गोस्वामी ने पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया है। डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन 253 इलेक्टोरल वोटों के साथ जीत के पास पहुंच चुके हैं। वहीं कुल 538 इलेक्टोरल वोटों में से जीत के लिए जरूरी 270 वोट से सिर्फ 17 वोट पीछे रह गए हैं। अभी भी 72 इलेक्टोरल वोटों का नतीजा आना बाकी है। डोनाल्ड ट्रंप 214 सीटों पर जीत के साथ जो बाइडेन से बहुत पीछे हो चुके हैं, लेकिन अपनी जीत का दावा किया है और वोटों की गिनती में घपले का आरोप भी उन्होंने लगाया है। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की प्रचार टीम ने एरिजोना, जॉर्जिया और मिनेसोटा में वोटों की गिनती रुकवाने की अपील करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इन तीनों ही राज्यों में कांटे की टक्कर है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी जनता को ठगा जा रहा है, हम जीत चुके हैं। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और ये कहने की कोशिश की कि वोटों की गिनती में घपला किया जा रहा है। अमेरिका के एरिजोना स्टेट में इलेक्शन सेंटर के बाहर ट्रंप समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। वोटों की गिनती रुकवाने की बात कर रहे हैं और स्टॉप द काउंट के नारे भी लगा रहे हैं। बता दें, ये ट्रंप के ये कहने के बाद हुआ है कि वोटों की गिनती में घपला हो रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को नीतीश कुमार सरकार पर 15 वर्षों में रोजगार, पढ़ाई, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में काम नहीं करने का आरोप लगाया और महागठबंधन को जनादेश देने की अपील करते हुए कहा कि अब जात पात और धर्म की बात नहीं होगी, अब तरक्की और सिर्फ काम की बात होगी। तेजस्वी ने कहा कि अगर पिछले 15 वर्ष में कुछ नहीं हुआ, तब जो काम करना चाहता है उसे मौका दें। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को फिर निशाने पर लिया। चिराग पासवान ने कहा कि जिस प्रधानमंत्री को नीतीश कुमार कोसते नहीं थक रहे थे, आज उनके साथ मंच पर नतमस्तक होते नहीं थक रहे हैं। ये कुर्सी के प्रति आपका प्रेम और लालच दिखाता है। 10 तारीख के बाद ये तेजस्वी के सामने नतमस्तक होते दिखेंगे। गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं। शाह की इस यात्रा का एजेंडा अगले साल होने वाले चुनाव के लिए पार्टी की राज्य में तैयारियों का जायजा लेना है। वहीं शाह जिस दिन यहां पहुंचे, उस दिन बीजेपी कोलकाता में सेंट्रल एवेन्यू में मार्च निकाल रही थी। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ भोपाल में विरोध प्रदर्शन करने के मामले में भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एएनआई के अनुसार विधायक और अन्य के खिलाफ सेक्शन 153 के तहत भोपाल के तलैया पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। उनके खिलाफ धर्म संस्कृति समिति ने शिकायत की थी, जिसके आधार पर केस दर्ज किया गया। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्नी और बच्चों को छोड़ देने वाले पतियों को उन्हें केस के पहले दिन से ही मुआवजा देना होगा। कोर्ट के अनुसार जिस दिन पत्नी कोर्ट में इसके लिए गुहार लगाएगी, उस दिन से पति को मुआवजा देना होगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इंदु मल्होत्रा और आर सुभाष की बेंच ने एक महिला के मामले में सुनवाई के दौरान ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि उन महिलाओं की स्थिति बेहद बुरी हो सकती है जिन्हें उनके पति छोड़ देते हैं। उनके और उनके बच्चों के पास खुद के गुजारे के लिए संसाधन नहीं होते हैं।
बिहार के भागलपुर में एक नाव पलट गई है जिसमें सवार कई लोग लापता हैं। हादसा गुरुवार सुबह भागलपुर के नवगछिया इलाके में गंगा नदी में हुआ। बीबीसी के अनुसार करीब 50 लोग नाव में सवार थे, जिनमें से एक की मौत हो गई है और 7 लोग लापता हैं। वहीं 30 लोगों को अब तक बचाया जा सका है। आईपीएल के 13वें सीजन के प्लेऑफ मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। आज पहला क्वालिफायर मुकाबला मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच का यह मुकाबला कांटे की टक्कर का होने वाला है। यह मुकाबला दुबई के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। प्लेऑफ में गत चैंपियन मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीमें पहुंची हैं। भारत में एक दिन में 50,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 704 लोगों की जान गई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 83,64,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,24,000 के पार हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 5,27,000 के पार हैं। भारत में एक दिन में 12,09,000 से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है, जिसके बाद देश में कुल टेस्टिंग का आंकड़ा 11,42,08,000 के पार हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रदेश में बीते कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसे महामारी की तीसरी लहर कहा जा सकता है। बुधवार को केजरीवाल ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4,80,00,000 से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या 12,24,000 के पार हो चुकी है। फिलहाल 3,46,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।